हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि क्विक रिवीजन सीरीज़ कक्षा 12 के हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए चल रही है। इसका आज पार्ट 2 यूनिट फर्स्ट और चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी तरंग प्रकाशिकी। अब जब लैम्डा तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होती है तो इस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश बराबर हो जाएगी लैम्डा अपॉन n। व्यतिकरण की घटना में परिणामी तीव्रता I बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव। व्यतिकरण की घटना यह है कि जब एक ही आवृत्ति के तथा एक ही आयाम के दो प्रकाश किरणें किसी माध्यम में चलती है तो उनके अध्यारोपण से अलग अलग बिंदुओं पर उनकी तीव्रता क्या होती है, बदल जाती है। किसी बिंदु पर उनकी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है वहाँ, और किसी बिंदु पर उनकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है। तो ये परिघटना प्रकाश की कहलाती है व्यतिकरण। तो जहाँ पर अधिक होती है वहाँ संपोषी मैक्सिमम होती है, वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर मिनिमम या कम होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो परिणामी तीव्रता I बराबर होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, जहाँ फाई इन दोनों के बीच कलांतर है। नेक्स्ट पॉइंट है कलांतर तथा पथांतर में संबंध। डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा फाई कलांतर है, डेल्टा एक्स पथांतर है। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होता है m इंटू डेल्टा, जहाँ m बराबर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी में परिणामी तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता I बराबर होती है I मैक्सिमम बराबर होती है के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 अपॉन प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्योंकि तीव्रता और आयाम में जो संबंध होता है I अनुक्रमानुपाती होता है A स्क्वायर के। तो संपोषी में तीव्रता अधिकतम होगी या मैक्सिमम होगी, तो उनमें परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होगी के अनुक्रमानुपाती नियतांक है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर।
विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा x बराबर आ जाएगा m टू m माइनस 1 इंटू लैम्डा, जहाँ m बराबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, तथा परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता I विनाशी में मिनिमम होगा, I मिनिमम बराबर हो जाएगा k A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है समपोषी तथा विनाशी, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण में तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 डिफरेंस A2 होल स्क्वायर। व्यतिकरण में केंद्रीय फ्रिंज से MB दीप्त फ्रिंज की दूरी x m बराबर होता है m d लैम्डा अपॉन d, जहाँ d प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है, स्मॉल d दो प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय फ्रिंज से, इसी केस में केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्त फ्रिंज की दूरी, दूरी x m बराबर 2m माइनस 1 इंटू 2d, d लैम्डा अपॉन 2d। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर होता है d लैम्डा अपॉन d। नेक्स्ट है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन d। नेक्स्ट है व्यतिकरण, व्यतिकरण प्रकाश पुंज के मार्ग में, प्रकाश पुंज के मार्ग में, मार्ग में T मोटाई, T मोटाई की पतली, पतली पारदर्शक, पारदर्शक प्लेट रखने पर, प्लेट रखने पर, रखने पर प्रत्येक फ्रिंज, प्रत्येक फ्रिंज, प्रत्येक फ्रिंज
का विस्थापन एक्स डी बराबर डी अपॉन डी n-1 इंटू टी, n-1 इंटू टी। जब व्यतिकरण प्रकाशपुंज के मार्ग में इस तरह की कोई टी मोटाई की पारदर्शी प्लेट रख दी जाएगी तो उस पूरा जो फ्रिंज है वो किस दूरी से शिफ्ट होगी, वो होगा एक्स डी बराबर डी n-1 टी अपॉन स्मॉल डी। नेक्स्ट है एक झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के लिए, तो पहले तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन वह परिघटना है प्रकाश की कि जब प्रकाश छोटे अवरोधों से टकराकर मुड़ जाता है और उस अवरोध का जो आकार है प्रकाश की वेवलेंथ की रेंज का होना चाहिए। तो प्रकाश की यह परिघटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन, छोटे छोटे अवरोधों से प्रकाश का टकराकर मुड़ जाना। तो विवर्तन के लिए उसमें जो एक पैटर्न बनता है निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ये आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा, जहाँ n बराबर 1 2 3 एंड सो। नेक्स्ट है nवें गुण उच्चिष्टों के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। नेक्स्ट है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन ई। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई तो ये होता है 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी या 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। नेक्स्ट है मेलस का नियम। प्रकाश का पोलराइजेशन ध्रुवण जो होता है उसमें ये नियम होता है I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है और I है पोलेराइड से गुजरने के बाद निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ब्रूस्टर का नियम n बराबर होता है 10 IP, जहाँ n पदार्थ का अपवर्तनांक है और IP है पोलराइड एंगल या पोलराइजेशन एंगल, ध्रुवण कोण IP तथा
अपवर्तन कोण आर में संबंध। तो आई पी प्लस आर बराबर होता है 90 अंश। आई पी प्लस आर बराबर 90 अंश। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के ई V0। आइंस्टीन की प्रकाश उत्सर्जन समीकरण। तो ये होता है हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो, जहाँ बी मैक्सिमम उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग है, न्यू आपतित फोटोन की आवृत्ति है और न्यू जीरो इसकी देहली आवृत्ति है। फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, या इसको लिख सकते हैं ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग P बराबर होता है एच न्यू अपॉन सी। या P बराबर होता है H अपॉन लैम्डा। फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है C अपॉन V, या लैम्डा बराबर होता है H अपॉन P के। फोटोन का गतिज द्रव्यमान, फोटोन का गतिज द्रव्यमान गतिज द्रव्यमान m बराबर होता है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, या h अपॉन सी लैम्डा। नेक्स्ट पॉइंट है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h अपॉन पी। पी को लिख सकते हैं एम बी, पी बराबर एम बी। यदि कण की गतिज ऊर्जा के हो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर रूट 2m के, विभवांतर V से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होती है h अपॉन अंडर रूट 2me इंटू वी, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। कार्यफलन वह मिनिमम ऊर्जा
जो किसी मेटल के सरफेस से फोटोइलेक्ट्रॉन इमिट कर सके कार्यफलन कहलाता है। इसको लिख सकते हैं W बराबर h न्यू 0 या W बराबर hc अपॉन लैम्डा 0, जहाँ h न्यू 0 देहली तरंग दैर्ध्य है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपतित फोटोन की जो कि किसी सरफेस से मेटल की सरफेस से फोटोइलेक्ट्रॉन इमिट कर सके देहली या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और लैम्डा 0 देहली तरंग दैर्ध्य वह अधिकतम वेवलेंथ जो किसी मेटल के सरफेस पर फोटोन की वेवलेंथ जो किसी मेटल के सरफेस से फोटोइलेक्ट्रॉन इमिट कर सके या उत्सर्जित कर सके। गतिज ऊर्जा E के तथा निरोधी विभव V0 EV0 इस तरह से इनको ठीक से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और ये नोट्स बना लेंगे इसके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।